जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो ख़बरें बाहर आई कि एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की और फतवा जारी किया है, वो ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है और उस पर पर्चा दर्ज हो चुका है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको जल्द इस पर प्रोग्रेस से आगाह करेंगे और इस पर गिरफ्तारियाँ भी होंगी और ये ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस पर रियासत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। FIR दर्ज हो चुकी, अब गिरफ्तारियां होंगी। हर चीज़ की कोई हद होती है। इंसानी हकूक़ या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहां कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि रियासती रिट को चैलेंज करे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देने वाले सियाही हाथों से निपटेंगे। कत्ल के फतवे देने वाले हाथ रोकेंगे। फतवा जारी करने वालों के मकासद सियासी हैं। कोई भी कानून हाथ में लेने की गलती न करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी। IMF से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान का $22 अरब का बैरूनी कर्ज मैच्योर हो रहा। फिच की रवा माली साल और आइंदा माली साल के लिए मौशी इशारियों पर पेश गोई। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर $22 अरब तक बढ़ने का इम्कान है। रवा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9% से कम होकर 6 तक रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की मेहनत और काविशों की तारीफ। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। समरात तमाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। उम्मीद है IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। शरह सूद में कमी से अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है। ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रेमिटेंसेस बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उससे हमें बहुत जो है वो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट इंतहाई हौसला अफजा और खुश आइंद करार दे दी। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुके। करंट अकाउंट खसारे में कमी, करेंसी की कदर में इजाफा हुआ। महंगाई 38% से 12.5% पर आ गई है। मईशत की मजीद बेहतरी के लिए हमें बरामदात को बढ़ाना होगा। हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू।
अवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाजत नहीं देंगे। बुनियादी अशिया जरूरिया के निर्ख अवाम की पहुंच में होने चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। अशिया जरूरिया की फराहमी के सिस्टम को बेहतर बनाने से अखराजात में मजीद कमी होगी। बहरान और कमी की सूरत हाल से बचने के लिए सप्लाई चेन मैकेनिज्म को फूल प्रूफ बनाया जाए। मरीम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत निर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतल्लिक हंगामी इजलास। वज़ीर आला की सूबे भर में सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मजीद मौसर बनाने के लिए इकदामात की हिदायत। अशिया खुरोनोश के निर्ख मुनासिब रखने की भी हिदायत। बनकर गिरते हैं। बिल्कुल ये बात ये कोई मुहावरे में नहीं की जा रही, बल्कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी उनकी तनख्वाह से ज्यादा उनका बिजली का बिल आ रहा है। हमें पता चलता है कि औरतें अपना जेवर बेचकर बिजली के बिल अदा कर रही हैं, अपनी घर की चीजें बेच रही हैं। धरना यहाँ भी चलता रहेगा, यहाँ भी आवाम का जम में गफीर होगा, यहाँ भी लोगों का इज्तिहाम होगा और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में यह एहतजाज वसी होगा। जमात इस्लामी का महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आज फिर होगा। जो बिजली बनी नहीं उसके पैसे भी हम दें, अब ये नहीं चलेगा। नाजायज मुआहिदों के पैसे अवाम क्यों दें? IPP से मुआहिदे कौम के सामने लाए जाएं, IPPs का ऑडिट कराया जाए। मुआहिदे गैर कानूनी हैं, बिजली के बिल बॉम्ब बनकर गिरते हैं, तनख्वाह से ज्यादा बिल आ जाता है, औरतें अपना जेवर बेचकर बिल अदा करती हैं। नौजवान तबका पाकिस्तान से मायूस हो चुका। धरना तब भी खत्म होगा जब हमारे मुतालिबात तस्लीम होंगे। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरी तरफ काफिले रोकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनान ने मुल्तान रोड पर धरना खत्म कर दिया, ट्रैफिक बहाल। एप्टेमा ने बिजली के मुआहिदों और टैरिफ की तफसीलात मांग ली। एप्टेमा ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तफसीलात मांगी हैं। एप्टेमा की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन और चेयरमैन SCCP को मुरासला इरसाल कर दिया। CEO सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भी मुरासला भेज दिया। IPPs को अदायगियों की तफसीलात फराहम की जाएं, ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दी जाएं। सेक्रेटरी एप्टेमा का मुतालबा। हुकूमत का IPPs मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील न करने का इंदिया। मुआहिदे यकतरफा तौर पर खत्म करके रेकॉर्डिक की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। डॉलर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए की बजाय 800 अरब रुपए होती। चीनी पावर प्लांट्स का मुकामी कोयले पर मुंतकली से 2.5 रुपए फी यूनिट बिजली में कमी आ सकती है। कर्जों की रीप्रोफाइलिंग से जितना फायदा होगा सार्फिन को पहुंचाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। PTI का कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप। सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, ज़ीशान खानजादा, फलक नाज और दीगर रहनुमा शरीक। अरकान पार्लियामेंट की बानी PTI के हक में नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। तोशाखाना केस में एक से और केस बनाया जा रहा है। हुकूमत फॉर्म 47 वाली सियासत कर रही है। हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। KP असम्बली के 58, सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का रुकन असम्बली तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI कौमी असम्बली के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी बन गई। नए तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब की मुल्जिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
अदालत का मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत की। मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से 3 दरखास्तें दायर। बानी पीटीआई की अंग्रेजी अखबार की